Hi friends, how are you? This is me Devesh Rajesh Sharma and welcome you all to the new video. इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आई होप कि आपने हमारे उज्जैन दर्शन ब्लॉग्स के सारे पार्ट्स देखे होंगे और वो आपको पसंद आए होंगे। और यदि आप इस वीडियो में नए आए हैं, आपने वो पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं उज्जैन दर्शन के, तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आप उन्हें वहां जाके देखें। और उज्जैन दर्शन करने के बाद अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी वीडियो में चलते हैं आगे। और इस वीडियो में कहाँ जा रहे हैं ये तो हम आपको बताएंगे ही, किंतु उससे पहले अभी हम कहाँ हैं ये जान लेते हैं। इंदौर स्टेशन पे आ गए हैं। पीछे है कोचिंग डिपो इंदौर पश्चिम रेलवे स्टेशन पे। जो एस्केलेटर लगा हुआ है वो खराब है, तो पहले चढ़ के जाना पड़ता है। ये उतरने वाला एस्केलेटर सही है भाई। इंदौर स्टेशन से बाहर आने के बाद हम देखते हैं अगली कोई ऐसी बस जो हमें हमारे इस वीडियो के डेस्टिनेशन और मध्य प्रदेश के दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर पर लेकर चले। क्योंकि यदि आप उज्जैन दर्शन करने आ रहे हैं, आपने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं, तो प्रयास करें कि साथ ही साथ नज़दीक में ही 80-100 किलोमीटर की रेंज में स्थित नर्मदा नदी के किनारे पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर जाए। हमें एक बस मिलती है जिसमें कि 300 रुपये का किराया और अपने 8 घंटे का समय देकर हम पहुंच जाते हैं नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो दोस्तों रात हो रही होती है, तो रात भर बस स्टैंड पर वेट करने के बाद हम आगे की यात्रा में चल देते हैं नर्मदा नदी के तट की ओर। तो सुबह 3:30 बजे उठकर, मतलब कि सोई तो हमारे पाई नहीं थी, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो बैठे रहे 2-3 घंटे। फिर सुबह 3:30 बजे उठकर चले आए हैं हम श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो अभी मेन गेट से हमने एंट्री करके अभी क्या है, पुल पे आ गए हैं। पुल के नीचे बह रही है नर्मदा और बगल में ये है श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अभी जाएंगे नीचे, फिर वहाँ स्नान वगैरह करेंगे और स्नान करने के बाद फिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। और सामने जो मतलब एक भव्यता के रूप से खड़ी हुई दिख रही है, वो दिख रही है आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति, जो लगता है पूरे इसमें ओमकारेश्वर जगह पे ऊंचे टॉप पे बनाई गई है, दूर से दिख रही है। और सुबह ही सुबह फूल मालाएं बिकना भी शुरू हो चुकी है। फाइनली आ गए हैं बिल्कुल तट पर। तट पे क्या है, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं अभी, और सामने ज्योतिर्लिंग तो अपना दिख ही रहा है। तो हम भी आ गए तट पर, अपने बैग वगैरह रखेंगे और स्नान करेंगे। अभी दोस्तों बजे हैं सुबह के 4:30, जब हम नर्मदा नदी पे जो है स्नान करके एकदम फ्री हो गए हैं। और अभी ना बस कपड़े वपड़े पहन रहे हैं। ये सब करने के बाद हम जाएंगे पीछे जो आपको दिख रहा होगा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके दर्शन करने के लिए। तो देखते हैं कि कितनी देर तक उसमें दर्शन हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है 8 घंटे लगेंगे, कुछ का कहना है 6 घंटे लगेंगे। स्नान करने के बाद हम चले जाते हैं बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो क्या होता है कि उस समय वहाँ भीड़ बहुत भयंकर लग रही थी, लेकिन महादेव की क्योंकि हम पे कृपा थी, तो हम उस भीड़ से बच कर उस भीड़ के साइड साइड चल के सीधे पहुँचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए गर्भगृह में, और वहाँ दर्शन करते हैं दोस्तों। और सही बताऊं तो यहाँ भीड़ इतनी थी कि लगभग यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं उनका कहना था कि दर्शन में कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे, लेकिन बाबा की महिमा से हमने दर्शन कर लिए मात्र 1.5 घंटे में सारे।
और दर्शन करके हम वापस आ जाते हैं नर्मदा नदी के तट पर। दोस्तों मैंने तो यहाँ तक सुना है कि माँ गंगा के तट पर बैठने से आपको वैराग्य होने लगता है धीरे धीरे संसार से, समाज से, बाकी सारी चीज़ों से। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत जब आप माँ नर्मदा के तट पर बैठे होते हैं शांति में अकेले, तब आपको संगठन की शक्ति का एहसास होता है। यानी माँ नर्मदा में वो शक्ति है कि ये चीज़ों को समाहित कर इकट्ठा कर सकती है। माँ नदी के तट पर काफ़ी देर बैठे रहने के साथ साथ हम वहाँ बने हुए ओमकारेश्वर बांध को निहारते रहते हैं। अपने बैग भी वापस ले लिए हैं और मंदिर से दर्शन करके उतरा है ओमकारेश्वर से। अब बैग वापस लेके जा रहे हैं बाहर की तरफ। क्यों अर्जय भाई, कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया रहा, बस भीड़ बहुत है। हाँ भाई, भीड़ तो बहुत है, नो डाउट। इतनी भीड़ है मतलब बता ना पा रहे। बहुत भीड़ है, बहुत। और हमारे दर्शन अच्छे हुए, हम सबसे पहले दर्शन करके वापस आ गए। और अंततः ओमकारेश्वर के जो छोटा सा यहाँ मार्केट है, उस मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए पहुंच जाते हैं बस स्टैंड पर। हम अपने जो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वापस आ गए बस स्टैंड पे। पर बस स्टैंड पे क्या है कि इंदौर के लिए कोई साधन नहीं जाने का, ना बस है ना कोई टैक्सी है। तो वहां से थोड़ा सा आगे आके हम हाईवे के पास में आ गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं कि बस या टैक्सी का, जिससे कि हम इंदौर पहुंच पाए। फिर इंदौर से उज्जैन होकर अपने घर वापस चले जाएंगे। रात के हो रहे हैं 3:45 और हम वापस आ गए आगरा कैंट स्टेशन पर। अब जाएंगे अपने घर और ये जो ब्लॉग सीरीज थी अपनी वो यहीं कंप्लीट होती है। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई ब्लॉग सीरीज में, तब तक के लिए जय श्री राम।